हेलो ट्रेडर, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो होने वाली है कैसे हमको स्मॉल साइज कैपिटल को ग्रो करना है, कैसे उसको हम ग्रो करें, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। एंड मैं इस वीडियो में रियलिटी चेक दूंगा तुमको। ऐसा नहीं है कि मीठी मीठी बातें बोल के या $2 का रिस्क लो, $3 का रिस्क लो, आपका धीरे धीरे कैपिटल ग्रो होगा। देखो, अगर आप अपने गेन से सेटिस्फाई नहीं हो, आप $2 रिस्क लोगे, आप मैक्स टू मैक्स पर ट्रेड कितना कमा लोगे? $5। बट अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो $5 से, आप अच्छे से वो ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। आप नेक्स्ट ट्रेड पे आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, मे बी आप फोर्सफुली ट्रेड लोगे कि यार मुझे ज्यादा गेन्स करने हैं अपने कैपिटल में, तो इस वजह से आप अच्छे से अपने ट्रेड्स ही नहीं कैप्चर कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि यार हमारे पास अगर $100 है तो उसको हम कैसे ग्रो करके हम अच्छा कैपिटल बनाए, एंड जिससे कि हम सेटिस्फाई भी हो जाएं एंड हमारे ट्रेडिंग को भी कुछ इफेक्ट ना पड़े कैपिटल की वजह से। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड हाँ, अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए, जो कि ये पैराडाइज व्यू, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वेबसाइट दिया गया है, आप जाके ले सकते हो। एंड मेक श्योर करना अपना टेलीग्राम चैनल है, मैंने न्यू बनाया है, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। पुलकित एफएक्स, इसमें ट्रेड्स मंडे से हम डालना स्टार्ट करेंगे। तुमको तो पता ही है, पिछले एक हफ्ते से हमने अच्छा खासा गेन किया है लाइव स्ट्रीम पे, तो अब सारी ट्रेड्स पुलकित एफएक्स चैनल पे आएंगी। बाकी अगर कोई आपको एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज की, जाइए फटाफट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में मैं $100 का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये बिगिनर लोग जो है वो $100 से ही बेसिक स्टार्ट करते हैं। एंड आप अगर $200 से करते हो, $300 से करते हो, तो उस हिसाब से डिवाइड कर लेना, ठीक है? जो भी रिस्क अमाउंट मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यार लोग क्या सोचते हैं जब भी वो अपने अकाउंट में $100 ऐड करते हैं। उनका बेसिक रहता है कि अब इसको मुझे फास्ट ग्रो करना है, एंड बाद में जाके जब इसे बड़ा कैपिटल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 1000 कैपिटल हो जाएगा, तब मैं इस अमाउंट पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा जी। इस अमाउंट पे नहीं करूंगा, क्योंकि $100 कैपिटल नहीं है, $1000 कैपिटल है। यही लोग गलती करते हैं कि यार $100 पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव जाते हैं, एंड $1000 पे वो सोचते हैं कि यार मैं इधर आके बहुत पैसिव हो जाऊंगा, बहुत रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा। एंड यही गलती होती है, एंड इसी पॉइंट पे उनके सबसे ज्यादा अकाउंट ब्लो होते हैं, क्योंकि वो ये पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाते। वो उसी से पहले ही 100 से 200 तक करते हैं, 200 से 0 कर लेते हैं, क्योंकि अब 200 तक जाने पे उनको लाइक अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, उनको जाना है $1000 पे। उस चक्कर में वो अपना लाइक एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके मार्केट जब उनके अगेंस्ट में जाना स्टार्ट करता है, लॉसेस स्टार्ट होते हैं, तो ऑफकोर्स बड़े लॉसेस रहते हैं जब आप बड़ा रिस्क लोगे तो। एंड देन अकाउंट ब्लो, सेम कहानी। तो इससे कैसे बचा जाए, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं। जब भी आप $100 ऐड कर रहे हो, तो आपको अपना माइंडसेट रखना है कि यार मैं अभी बिगिनर हूं, मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, ना कि पैसा कमाना है। अगर $100 लेके अगर आप मार्केट में आ रहे हो, तो पहली बात, आप कोई ट्रेडर नहीं हो, आप अभी लर्नर हो, ठीक है? ट्रेडर के पास ऑलरेडी $100 नहीं रहेंगे, ट्रेडर के पास ऑलरेडी 1000, 2000, $10,000 रहते हैं, क्योंकि ट्रेडर तभी कहलाएगा जब उसको लर्निंग हो जाए और पैसा कमा के देख ले। अब अगर पैसा कमा लिया एंड उसने देख लिया, तो ऑफ कोर्स भाई उसके पास पैसा रहेगा ना, वो $100 से स्टार्ट थोड़ी करेगा। तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप लर्नर हो। तो एज अ लर्नर माइंडसेट से आना है आपको कि यार मुझे लर्निंग करनी है एंड मुझे रोबोट बनना है। मुझे $5 पर ट्रेड रिस्क लेना है $100 कैपिटल पे। आपको हर ट्रेड में $5 का रिस्क लेना है, जब तक आपका अकाउंट $150 का ना हो जाए, ठीक है? जैसे ही $150 हो जाए, आपको इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, जब भी आपका कैपिटल आपको इंक्रीज हो जाता है, लाइक आपने $100 ऐड किए, $150 हो गए, तो आपके पास बफर कितने डॉलर का हुआ? $50। तो वो $50 आपने कहां से लिए? वो मार्केट के हैं, आपके नहीं है। आपका क्या है? $100। तो हमेशा आपको रिस्क लेना है अपने प्रॉफिट्स पे, ना कि अपने कैपिटल पे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, कैपिटल को बच्चे की तरह अपना ट्रीट करो कि अगर ये गया तो आगे मैं कैसे जीऊंगा जिंदगी। होता है ना, बच्चा नहीं है तो भाई आगे कैसे जियोगे भाई बुढ़ापे में आपके, एक क्या करोगे? तो सेम इधर है, अगर कैपिटल नहीं है ट्रेडिंग में, सर्वाइव कैसे करोगे? सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे आप। तो सर्वाइवल के लिए आपके पास कैपिटल इंपॉर्टेंट है, कैपिटल के लिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो हमको पहले क्या करना है, अपना $50 जो हमने बफर बना रखा है, और ये हुआ हमारा $100। तो हमको $100 पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, हमको रिस्क लेना है $50 पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने $5 पहले पर ट्रेड रिस्क लेते थे, अब कितना लोगे इधर इधर से? यहाँ पर मैं 150 कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँ। अब हमको यहाँ पर कितना लेना है? पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है?
कि यार अब मैंने $5 पहले लेता था तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा, तो 8 से $10 अब हमको अपना कैपिटल पे रिस्क लेना है, ठीक है? क्योंकि अब अगर हमने थोड़ा इंक्रीज़ किया है कैपिटल, तो भाई हमारा रिस्क भी तो इंक्रीज़ होना चाहिए। तो हमेशा अगर आप सेम रिस्क अपने ट्रेडिंग में लोगे, तो आप कहीं ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, स्टेबल रहोगे, आप प्रॉफिट्स करोगे, धीरे-धीरे करोगे, बट आप थोड़ा ग्रो नहीं कर पाओगे फास्ट। अगर आपको फास्ट ग्रो करना है, तो जितना कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, उसके हिसाब से अपना रिस्क अमाउंट भी इंक्रीज़ करना है। तो आपको नेक्स्ट ट्रेड में 8 से $10 का पर ट्रेड रिस्क लेना है एंड इसी हिसाब से आपको लाइक जैसे ही आपके फॉर एग्ज़ाम्पल $200 हो जाते हैं, तो $200 पे आपको रिस्क लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल $15 का। 12 से $15 का रिस्क लेना है, जिससे कि क्या होगा आप खुद सोचो कि अगर आप $200 तक आ गए और आपने 10 से $15 पर ट्रेड रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया, तो आप अगर एक ट्रेड विन करोगे 1:2 की मिनिमम, अगर मैं बेसिक मान के चलूँ, तो आप पर ट्रेड में $30 का अर्निंग कर रहे हो, $30 जो कि छोटा नहीं है, ठीक है? अगर आपने 10 ट्रेड्स भी विन करे, तो आपके $300 आ रहे हैं और जबकि $300 जब इंक्रीज़ हो जाएँगे, तो ऑफ कोर्स आप $10 थोड़ी रिस्क लोगे अपना। आप इंक्रीज़ कर दोगे रिस्क जो कि हो जाएगा $20 में भी, तो आप कंपाउंड करो। आपका 100 से 200 हार्ड रहेगा, 200 से 300 हार्ड रहेगा, 300 से 400 थोड़ा कम हार्ड रहेगा, 400 से 500 आपका बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगा और 500 से 1000 बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगा अगर आप कंपाउंडिंग करोगे धीरे-धीरे करके तो। अगर आप एक साथ सोचो कि मैं 100 को अब मैं $100 ऐड किए हैं, मैं इसको 1000 500 बनाऊँगा, फिर 1000 बना लूँगा 2-4 दिन में, फिर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा, नहीं। पॉसिबिलिटीज़ है, हो जाएगा, बट वो 90% लोग फेल ही होंगे। 90 नहीं 95% लोग फेल होंगे, जो 100 को 2-4 दिन में 1000 बना लें। 2-4% रहेंगे, वो भी लक से तुक्के मार के रहेंगे, ठीक है? तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अपना कैपिटल के साथ अपना रिस्क अमाउंट इंक्रीज़ करो और रिस्क अमाउंट इंक्रीज़ करोगे, तो आपका भी फ़ायदा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 100 से 150 में थोड़ा हार्ड लगेगा, 150 से 200 में हार्ड रहेगा, बट जैसे ही आप इंक्रीज़ करते जाओगे, तो आपकी सैटिस्फैक्शन कंप्लीट होती जाएगी कि यार अच्छा मैं अभी महीने का आप सोचो 2 महीने अगर आपने $1000 कैपिटल कर लिया 2 महीने में, 3 महीने में, 3 महीने के बाद आप ईज़िली उस कैपिटल से 1 महीने में 40-50 हज़ार रुपए कमा सकते हो। कहाँ से स्टार्ट किया था? 10,000 से। मंथली कितना आ रहा है? 50,000 कितने महीनों बाद? 3 महीनों बाद। तो कोई ऐसी जॉब है जो ये टाइप का रिटर्न दे सकती है? अगर आप थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन में ट्रेड करो तो? नहीं, ट्रेडिंग को एज़ अ जॉब लो, तुम्हारा जॉब है ये। तुम ट्रेडिंग को ऐसा लेते हो कि मुझे क्विक पैसा कमाना है। तुम अगर जॉब करने जाओगे कितनी स्किल चाहिए होगी 50,000 मंथली कमाने में तुमको पता ही होगा। बाहर जाके देखो सेल्स पर्सन 10-10 15-15 हज़ार में भागे-भागे फिरते हैं। लाइक उनको सेल करना पड़ता है, फिज़िकली जाना पड़ता है, 8-8 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके 20,000 आते हैं। तुम 3 महीने अगर कंसिस्टेंट होके अगर प्रॉफिटेबल बन रहे हो, तो $100 को आप $100 से आप ₹50,000 3 महीने बाद आप कमा सकते हो। जो कि इससे बेस्ट क्या चाहिए? और ये सिर्फ़ 3 महीने बाद है, मेबी आप अगर कंसिस्टेंट रहे तो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद आप लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाने लगो। तो आपको क्विक नहीं जाना है। देखो, हमेशा एक जर्नी रहती है। आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको $1000 कमाने में बहुत दिक्कत आई है, 1000 से 2000 में दिक्कत नहीं है। 2000 के बाद 10,000 में दिक्कत नहीं है। तो वो कंपाउंड होके इतना अमाउंट बढ़ जाएगा कि आप भी सोचोगे कि यार अच्छा मुझे डिसिप्लिन फ़ॉलो करूँगा तो रिटर्न्स मिलेंगे। तो बहुत लोग 99% लोग डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करते, जबकि वो इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे यार आपने प्रॉफ़िट का बता दिया कि यार प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट बता रहे हो आप, ऐसा कंपाउंडिंग करके, लॉसेस का भी बताओ। तो ये था पूरा पार्ट, आपको कैसे इंक्रीज़ करना है कैपिटल। अगर बाय चांस आप बिगिनर ट्रेडर हो, आप लॉसेस कर रहे हो, तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है कैपिटल, अब मैं वो बताता हूँ आपको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर $100 है, तो मैं एक बात बोलूँ कि आप इसको अपना कैपिटल मान के ऐसा सोचो कि ये अगर गया, मेरे पास बैकअप नहीं और ऑफ कोर्स नहीं रहेगा बैकअप तभी $100 ऐड किए हैं तुमने। तो हमेशा इस कैपिटल को आपको बचाना है। आपको लॉसेस में आके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप $90 पे आ गए, तो ऐसा नहीं सोचना है मैं बड़ा रिस्क लेके फिर से मैं इसको $200 कर लूँ, $150 नहीं। आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको $100 को, ठीक है? $100 पे पर ट्रेड रिस्क कितना ले रहे हो? $5 का। तो हमेशा $5 का ही रिस्क लेना है, ठीक है? तो आप अगर $5 का रिस्क ले रहे हो, आप खुद सोचो अगर आप 20 ट्रेड लॉस करते हो, 20 ट्रेड्स, जब जाके आपका $100 जो है, वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा।
जो कि पॉसिबल नहीं है यार 20 ट्रेड लॉस करना, ठीक है? और अगर आपको इतने ही बिगिनर हो कि यार मैं लॉस कर सकता हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो क्या करो, $100 से पर ट्रेड रिस्क लो $5 का, ठीक है? और इसको आपको क्या करना है, जैसे ही माइनस 50 लाइक $50 कैपिटल हो जाए, अगर लॉसेस ज़्यादा ही लग जाएँ आपके, तो इसको रिस्क अमाउंट कर दो $3, ठीक है? $3 आपको कर देना है, इससे और आपको चांसेस मिलेंगे। तो हमेशा आपको लॉसेस भी कैलकुलेटेड वर्ज़न में रहने लेने हैं, ना कि आप रैंडम ले रहे हो, कोई भी लॉसेस ले रहे हो, दिक्कत होगा। आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो, बचाओ, जितना बचाओगे उतना ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है? अब ये लॉसेस का समझ आया, कैसे हमको लॉसेस में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, गेन में कैसे हमको गेन करना है। अब आती है साइकोलॉजी की बात, ठीक है? मैं आप आगे आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब बहुत लोग क्या सोचेंगे कि यार गोल्ड में $5 रिस्क तो कुछ है ही नहीं, 0.01 में $5 ऐसे ही चला जा रहा है। तो भाई तुम्हारे लिए गोल्ड नहीं है। $100 वा देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, $100 से लेके एटलीस्ट 200 या फिर $250 तक कैपिटल अगर आपका है, आप गोल्ड से वन एंड डिस्टेंस पे रहो। गोल्ड ट्रेड ही मत करो जब तक आप एक अच्छे कैपिटल के पास ना चले जाओ। कब करना है आपको ट्रेड गोल्ड में? जब आप पर ट्रेड एटलीस्ट 10 से $15 का रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, और 10 से $15 का रिस्क लोगे तो आपको सिर्फ 0.01 लॉट लेने हैं। तो जब तक के लिए अगर आप $5 पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो, तो आपको अपना पेयर्स में ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल यूरो ट्रेड करो, ठीक है? यूरो यूएसडी ट्रेड करिए। सेकंड है जीबीपी यूएसडी ट्रेड करिए। राइटिंग थोड़ी गंदी है भाई, सॉरी। नेक्स्ट है आप यूएसडी जेपीवाई नहीं कर सकते, मे बी आप यूएसडी सीएचएफ कर दिए, ठीक है? तो ये 3-4 पेयर हैं, पेयर्स में जो टॉप है। यूरो एंड जीबीपी में मैं थोड़ा रिकमेंड ज़्यादा करूँगा, क्योंकि स्प्रेड वगैरह ठीक रहता है, प्राइस एक्शन बढ़िया रहता है। इन पेयर्स को ट्रेड करो और इनसे आप ऐसा कैपिटल बनाओ जिससे कि आप पर ट्रेड 10 से $15 रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, और जैसे ही आप 10 से $15 पर ट्रेड रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, आपको फिर गोल्ड में ट्रेड करना है विद 0.01 लॉट। तब आपको गोल्ड में आना है, ना कि पहले। समझ गए? लॉट साइज़ का समझ गए? तो चलिए, अब हम आगे आते हैं कि लेवरेज कितना लेना होता है भाई, ठीक है? बहुत लोग लेवरेज में उनको पता ही नहीं है लेवरेज क्या होता है। बेसिक है, थोड़ा बहुत जल्दी बता रहा हूँ। लेवरेज आपके साथ लाइक आपको मैटर नहीं करता कितने भी लो। आप अनलिमिटेड लेवरेज ले लो, 1:200 ले लो, 1:1000 ले लो, 1:2000 ले लो, मैटर नहीं करता। लेवरेज एक जस्ट टूल है कि आपको ब्रोकर देता है कि यार लालच में आप ज़्यादा रिस्क लो, कैपिटल ज़ीरो कर लो, एंड देन आपका ब्रोकर पैसा कमाए। तो हमेशा आपको लेवरेज मेरे हिसाब से 1:300 400 रख लो, और इससे ज़्यादा मत रखो। एंड कितना भी रखोगे, आपको बस अपना लॉट साइज़ देखना है, आप लॉट साइज़ कितना ले रहे हो, ठीक है? पर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो एंड कितना लॉट साइज़ ले रहे हो, एंड उतना लॉट साइज़ जैसे ही आप लाइक अपना लॉट साइज़ डिसाइड कर लोगे, मुझे 0.01 ही लेना है, तो ऑटोमैटिकली आपके लॉसेस कंट्रोल में आएँगे। लेवरेज आप चाहे कितना भी रखो, उससे मैटर नहीं करता। लेवरेज जस्ट उधार दिया हुआ पैसा है, ना कि एक वो कैपिटल है। कैपिटल आपका जो आपने डिपॉज़िट किया है, वो ही है, ठीक है? तो चलिए, आपको लेवरेज पार्ट समझ आ गया होगा। अब मैं साइकोलॉजी के पार्ट्स थोड़ा बता देता हूँ। लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, भाई कॉमन मिस्टेक उसमें रहती है हाई लेवरेज। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? लेवरेज आपको क्या रखना है। नो स्टॉप लॉस, हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्मॉल कैपिटल है तो। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? कॉपी ट्रेडिंग ब्लाइंडली, भाई ब्लाइंडली आपको कॉपी ट्रेडिंग नहीं करनी है। मेरा अगर ट्रेड कॉपी कर रहे हो, आपका साइकोलॉजी मेरे साथ मैच करना चाहिए, मेरे से लर्निंग करो, साथ में ट्रेड लो, बट उसको लर्निंग करो, ब्लाइंडली मत करो कि भाई पुलकित भाई ने दे दिया, तो लकीर है भाई, पत्थर की लकीर अब जाएगी ही जाएगी, जाएगी, मोस्टली ट्रेड जाती है। बट भाई लर्निंग कब करोगे? इंडिपेंडेंट मैं कल लाइव स्ट्रीम बंद कर दूँ कल से, फिर क्या करोगे आप? ऐसा खत्म, ट्रेडिंग खत्म, फिर और किसी के पास जाओगे, फिर उससे लर्न, उसकी ट्रेड कॉपी, वो खत्म तो दूसरे पे अरे कब तक करोगे ऐसा? आपको ट्रेडिंग इंडिपेंडेंट खुद से बनना है ना। $100 आपको बड़े कैपिटल पे ट्रेड करोगे तो किसी का कॉपी करके थोड़ी अपना 1-1 लाख रुपए लाइक रिस्क करोगे, नहीं करोगे ना। तो हमेशा खुद पे ट्रस्ट रखो, और किसी की कॉपी कर रहे हो ट्रेड्स, तो उसका लॉजिक पूछो उससे, और वो लॉजिक अपने माइंड में फीड करो। नेक्स्ट टाइम वो लॉजिक से खुद भी ट्रेड लो। लर्निंग प्लस अर्निंग करनी है, ना कि सिर्फ अर्निंग करनी है। जो सिर्फ अर्निंग करता है, लर्निंग नहीं करता, उसको अगर वो कंपनी से निकाल दिया, वो जॉब से निकाल दिया, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। बट जिसके पास स्किल है, जिसने लर्निंग करी है,
वो कंपनी से हट जाए, दूसरी कंपनी जॉइन कर लेगा। तो हमेशा लर्निंग प्लस अर्निंग, ठीक है? न्यूज़ के टाइम वन हैंड डिस्टेंस पे रहो। मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्यों, क्या, कैसे, कब। न्यूज़ ट्रेडिंग तुमको नहीं करनी, तुम्हारे लिए न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं बनी है, सिंपल है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेरी बात मान लो एज़ अ बिग ब्रदर और छोटा ब्रदर, बट आपको न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है। एवरीडे प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना। आज मेरा अगर $5 का लॉस हो गया, $10 का लॉस हो गया, तो मुझे कैसे भी करके इसको रिकवर करना है। रिकवर नहीं करना, आज लॉस हुआ, शांति से सो जाओ, कल उठोगे, कल रिकवर कर लेना। कल रिकवर नहीं, आप प्रॉफिट कर लेना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉस कैसे हो गया? ईगो पे ले लेना। ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना, ईगो पे लोगे तो आपका काम खराब होगा और गलत होगा वो, ठीक है? मेक श्योर करें आप अपना ईगो पे ना लें ट्रेड, ना। अब हम आते हैं एक्शन प्लान्स पे कि हमको किस टाइप के ट्रेड्स लेने हैं? देखो, मैंने अभी इसमें बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। आपको वन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, मास्टर कर लो, मेरी स्ट्रैटेजी लो, अपनी बनाओ या किसी की और की कॉपी कर लो, बट एक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लो। उसमें उससे अच्छा आपको लाइक उससे अच्छी स्ट्रैटेजी को यूज़ ना कर पाए, इतनी ट्रेड्स करो एक ही स्ट्रैटेजी पे, वही कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। 1 पेयर गोल्ड या फिर यूरो। अब 1 पेयर का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये आगे हम बढ़ते हैं। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। भाई ट्रेडिंग जर्नल अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप अपनी जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हो। आप चाहे मैनुअली करो, चाहे आप सिस्टम में करो। सिस्टम में अगर करना है आपको, तो मैंने ऑलरेडी जर्नल पे वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो ट्रेडिंग जर्नल, जो एआई आप अपना कनेक्ट करके अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। बट अगर आपको मैनुअल भी करनी है ट्रेडिंग जर्नल, मैं तुमको एक हैक देता हूँ, तुमको बहुत बोर होता होगा कि यार क्या लिखना ट्रेडिंग जर्नल में। सोने से पहले 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट फ़ोन उठाओ, नोट्स खोलो, डेट डालो भाई आज 5 तारीख है, 5 तारीख के आगे एक एरो बनाओ, उसमें लिख दो आज मैंने ये ट्रेड लिया, यूरो में मैंने एक ट्रेड लिया, जिसमें मैंने वेट किया अपने लेवल्स का, एंड लेवल पे मार्केट आया, उधर मैंने बुलिश कैंडल का वेट किया, ट्रेड पंच हुआ एंड देन मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, बट रिवर्स हुआ, मैंने स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी तो मैंने कट नहीं किया, जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस गया। आगे से मैं ये ध्यान रखूँगा, जब भी मेरे अगेंस्ट में मोमेंटम आए और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए, तो मुझे ब्रेक इवन पे या फिर स्टॉप लॉस कम स्टॉप लॉस पे कट कर देना है ट्रेड। इस टाइप का अपना जर्नल मेंटेन करो, 2 लाइन लिखो एटलीस्ट, बट लिखो। और एटलीस्ट गलती क्या करी है आपने वो ज़रूर लिखो, क्योंकि गलती करी है, हर वीकेंड उसको पढ़ो एंड इम्प्रूव करो, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। 50 100 ट्रेड का डेटा एनालाइज़ करो। 100 ट्रेड का डेटा जो जर्नल में आप मेंटेन कर रहे हो, देखो। अब एआई आप ऐड कर लो, एआई का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। उसमें देखो बेस्ट पेयर कौन-सा है 100 ट्रेड में से। बेस्ट मैंने ट्रेड्स किस टाइम में ले रहा हूँ, बेस्ट आरआर क्या है, सेल साइड या बाय साइड में ज़्यादा ले रहा हूँ, एनालाइज़ करो। अपना एक पूरा रोड मैप बनाओ कि ये चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, इस चीज़ को मैं अप्लाई करूँगा। नेक्स्ट टाइम से वही सेशन में ट्रेड करो, जिसमें आपने 100 ट्रेड में से अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको करना है। कंसिस्टेंसी, फास्ट प्रॉफिट्स। कॉस्ट कंसिस्टेंसी, फास्ट प्रॉफिट नहीं है, होता है, तो वो ज़ीरो भी हो जाता है। आपको भी पता है, आपने भी करा होगा कहीं न कहीं, बड़ा कैपिटल का छोटे से बड़ा कैपिटल एंड देन ज़ीरो। तो मेक श्योर करें, कंसिस्टेंसी से ट्रेड करें। एंड ये वीडियो बस इतना ही है। बेसिक मैंने पूरा कवर किया है, एंड एडवांस क्या है, ये बेसिक ही है, क्योंकि $100 पे जो ट्रेड कर रहा है उसको बेसिक ही समझ आएगा, एडवांस का कुछ है ही नहीं। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गाइस, वीडियो एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं मंडे को डेली लाइव स्ट्रीम पे।